दोस्तों मार्केट में इस समय 100 से भी ज्यादा इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स है। यू विल बी शॉक टू नो कि उन सबका एक्सपेंस रेशियो एज लो एज 0.05% से हायर साइड पे 0.92% तक भी जाता है। तो क्या आप कोई भी इंडेक्स फंड सिर्फ चलो इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है इसमें ही डाल देते हैं, ऐसा करके लेते हो? अगर हाँ तो आप एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। अब आप कहोगे कि भाई इंडेक्स फंड में बेस्ट क्या ही होता है, कोई भी चूज करो, अल्टीमेटली उसे इंडेक्स को ही तो फॉलो करना है, राइट? बट ट्रस्ट मी गाइस, मैं जो सालों से यूटीआई के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रही थी, इस एनालिसिस के बाद मैंने मेरा डिसीजन चेंज किया है, क्योंकि सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देखना सही अप्रोच नहीं है। और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, उन्हें आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, और यही आज करेंगे आज के इस वीडियो में और एक कंक्लूसिव डिसीजन पर पहुंचते हैं। मगर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ध्यान रखना कि इस वीडियो को किसी भी फंड हाउस ने या फिर किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं किया है। ये मैंने खुद के लिए किया हुआ एनालिसिस है, ये कोई फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जरूर कंसल्ट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं सारे जो इंडेक्स फंड्स है वो एक साथ तो नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमें कैटेगरी वाइज सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। सो इंडेक्स फंड्स बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: ब्रॉड मार्केट, सेक्टोरल या थीमैटिक और स्ट्रैटेजिक इंडेक्सेस। अब सबसे पॉपुलर तो ऑफ कोर्स ब्रॉड मार्केट है, यानी कि यू कैन इन्वेस्ट इन सेंसेक्स, निफ्टी 50, मिड कैप 150 वगैरह वगैरह। चलिए थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पॉपुलर इंडेक्स की, जो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 लार्जेस्ट कंपनीज होते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़े 50 कंपनीज है तो इसमें इन्वेस्टमेंट की रिस्क भी सबसे कम होती है, यानी कि आपको इक्विटी के रिटर्न्स का फायदा भी मिलता है और कंपैरेटिवली कम रिस्क भी होती है। इस समय निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 19 इंडेक्स फंड्स के ऑप्शंस है। बट द क्वेश्चन इज हाउ विल यू चूज? बट वेट, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जस्ट शुरू कर रहे हो या फिर एक नया अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो बेस्ट ऑफर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसे भी जरूर चेकआउट कीजिए। एनीवे, बैक टू आवर चूजिंग निफ्टी 50 का फंड। सो ऑब्वियसली नंबर 1 फैक्टर तो एक्सपेंस रेशियो ही है। दोस्तों इसके लिए मैंने सारे इंडेक्स फंड्स को एक एक्सेल शीट में लिया है और इनके एक्सपेंस रेशियोज को जॉट डाउन भी किया है। अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो 0.2 के नीचे जो है वो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाले है, इसीलिए हमने उसे ग्रीन मार्क किया है। सिमिलरली 0.2 और 0.21 को येलो यानी कि नॉट बैड कैटेगरी, और 0.25 और 0.92 सबसे ज्यादा है तो हम इसे ऑरेंज करेंगे। बट जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि चलो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है एडलवाइस का, तो इसी में इन्वेस्ट करते हैं, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी बॉस। वी नीड मोर रिफाइंड आंसर। तो बेसिकली इंडेक्स फंड क्या होता है? सिंपली वो होता है जो इंडेक्स को फॉलो करता है, राइट? यानी अगर एचडीएफसी बैंक का निफ्टी 50 में वेटेज 11% है, रिलायंस का 10 है, तो उसी के हिसाब से इंडेक्स फंड को भी फॉलो करना पड़ता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग रिटर्न्स तो एग्जैक्टली निफ्टी 50 जितने आने चाहिए, राइट? आंसर यस और नो दोनों है। यस इसलिए क्योंकि थ्योरेटिकली एग्जैक्ट रिटर्न्स आने चाहिए, बट नो, वो एग्जैक्ट नहीं आते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। फर्स्ट पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो जो हमने देखा है वो वही रिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कितना भी छोटा हो, आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उतना पूरा पैसा फंड में नहीं जाता, तो रिटर्न्स में फर्क तो आएगा ही। इसके अलावा दोस्तों फंड मैनेजर्स को उनका एयूएम का छोटा 1 to 5% कैश के तौर पर भी रखना पड़ता है। सो इन्वेस्टमेंट के पैसे और थोड़े कम हो गए, सो अल्टीमेटली एग्जैक्ट रिटर्न्स नहीं आते। तो अब क्या? इसी चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए फंड मैनेजर्स पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करते रहते हैं, और कई फंड मैनेजर्स इसे एक्सीलेंटली मैनेज भी कर पाते हैं, लाइक यूटीआई, एचडीएफसी और एसबीआई। ये जो रिटर्न्स का डिफरेंस है वो कैलकुलेट किया जाता है ट्रैकिंग एरर से। यानी कि अगर निफ्टी 50 का रिटर्न 11% है और आपके फंड ने 10% का रिटर्न दिया है, तो जो बीच में डिफरेंस होता है वो होता है ट्रैकिंग एरर, इस केस में 1%। तो हमें वो फंड्स चाहिए जो सबसे कम ट्रैकिंग एरर वाले होते हैं। अब जो मैंने नाम पहले लिए हैं उनका ट्रैकिंग एरर सबसे कम है, इसीलिए मैंने कहा कि इनके फंड मैनेजर्स एक्सीलेंटली मैनेज कर रहे हैं। वही अगर आप बड़ौदा बीएनपी, परिभाष या फ्रैंकलिन देखोगे तो इन्होंने
सबसे वर्स्ट किया है क्योंकि इनका ट्रैकिंग एरर सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों अगर आप हर एक फंड का ट्रैकिंग एरर लिख लेते हो, उसका एवरेज निकाल देते हो, तो 0.1 के नीचे जिन जिन फंड्स का ट्रैकिंग एरर है उसे हम ग्रीन कर देंगे, 0.2 से कम येलो और 0.2 से ज्यादा ऑरेंज। इन फंड से जरा बच के जरूर रहिएगा, बट ट्रैकिंग एरर को आप एकदम एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास एक बड़ा AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है तो, क्योंकि अब आपके पास बड़े अमाउंट्स की कैश अंदर या बाहर जा रही होती है। तो आप यहाँ इन फंड्स के AUM को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करोगे तो टॉप 4 फंड्स के ट्रैकिंग एरर भी देखो सबसे कम है। बाकी एक्टिव फंड्स में AUM इतना मैटर नहीं करता है, मगर इंडेक्स फंड्स में करता है। तो लेट्स कंसिडर AUM और एवरेज निकाल के ग्रीन, येलो और ऑरेंज कर देते हैं। वही अगर 100 करोड़ के नीचे AUM है तो उसे मैंने रेड किया है। सो नाउ दैट हमारी एक्सेल शीट पे होली हो गई है, तो लेट्स फाइंड आउट कि सभी पैरामीटर्स में सबसे अच्छा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड कौन सा है। सभी ग्रीन पैरामीटर्स फिल्टर करेंगे, उसके बाद 19 में से सिर्फ 2 फंड्स बचे हैं। पहला है ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और दूसरा SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। बट अगर एक ही चूज करना है तो सिंस दोनों का ट्रैकिंग एरर लगभग सेम है और AUM भी काफी सिमिलर है, तो कम एक्सपेंस रेशियो वाला ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड इस समय सबसे अच्छा दिख रहा है। चलिए दोस्तों, सिमिलर एनालिसिस हम सेंसेक्स यानी कि अगर आपको टॉप 50 नहीं बस टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 9 ऑप्शंस है। अगर ट्रैकिंग एरर, एक्सपेंस रेशियो और AUM को सॉर्ट और कलर कोड करोगे तो एक ही फंड है जिसके सारे ही पैरामीटर्स ग्रीन है, वो है ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE सेंसेक्स। मगर दोस्तों एक बहुत ही पॉपुलर कॉम्बिनेशन निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का है। इंडिया में कुल मिलाकर 100 लार्ज कैप्स है। निफ्टी 50 में 1 to 50 कंपनीज और नेक्स्ट 50 में 51 to 100 कंपनीज है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करने के लिए यू हैव 13 ऑप्शंस। सिमिलरली हम कलर कोड करने के बाद यू प्रोबेबली गेट 2 ऑप्शंस। अगर सिर्फ ट्रैकिंग एरर आपकी प्रायोरिटी है तो ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 एक अच्छा ऑप्शन है, मगर इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे है। वेयरएज अगर आपको AUM इतना मैटर नहीं करता है तो लेस एक्सपेंस रेशियो और एक बेटर ट्रैकिंग एरर के लिए आप नावी निफ्टी नेक्स्ट 50 के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। सिमिलरली दोस्तों, अगर आपकी रिस्क थोड़ी सी आप बढ़ाना चाहते हो और आप मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप मिड कैप 150 या फिर लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन यानी कि कुल मिलाकर 250 कंपनीज के बारे में भी जरूर सोच सकते हो। इसके लिए आपके पास 10 ऑप्शंस है। इसमें सिर्फ मिड कैप 150 के लिए एक्सपेंस रेशियो थोड़े से हायर साइड पे है, मगर ट्रैकिंग एरर और AUM सबसे अच्छा है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150। वही अगर आपको लार्ज मिड कैप लेना है तो ज़रोदा निफ्टी लार्ज मिड 250 इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो दोनों ही अच्छा है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सबसे ज्यादा इंडेक्स फंड्स में रिटर्न्स देने वाली कैटेगरी, स्मॉल कैप 250। स्मॉल कैप्स थोड़े से रिस्की जरूर होते हैं और खतरों के खिलाड़ियों के लिए 11 ऑप्शंस है स्मॉल कैप में। कलर कोड करने के बाद अगर ट्रैकिंग एरर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके लिए तो 2 फंड्स कंसिडर आप कर सकते हो। एक है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसका AUM ज्यादा है मगर एक्सपेंस रेशियो भी थोड़ा सा ज्यादा है। वही दूसरा ऑप्शन है ICICI प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250, इसका AUM कम है मगर मोतीलाल ओसवाल से ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो भी कम है। वही दोस्तों, अगर आपको इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो एक बेटर ऑप्शन मोतीलाल निफ्टी 500 है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कैटेगरी, सेक्टोरल या फिर थीमेटिक इंडेक्स फंड्स। ये थोड़े और रिस्कियर होते हैं क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल के अनुसार कभी बैंकिंग बढ़ता है तो कभी IT, कभी ऑटो तो कभी रियल एस्टेट। तो अगर आप इन टाइप के फंड्स में इंटरेस्टेड हो, निफ्टी बैंक यानी कि इंडिया के टॉप बैंक्स के लिए सभी अच्छे पैरामीटर्स नावी निफ्टी बैंक इंडेक्स के हैं। निफ्टी IT के लिए इट्स अ बिट ट्रिकी, बट निपॉन इंडिया या फिर ICICI प्रू निफ्टी IT एक बेटर ऑप्शन है। आपको क्या मैटर करता है, एक्सपेंस रेशियो या AUM, उस पर आप डिसाइड कर सकते हो क्योंकि दोनों का ट्रैकिंग एरर लगभग सेम ही है। वही S&P BSE हाउसिंग के लिए कोटक हाउसिंग इंडेक्स फंड, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सक्लूडिंग बैंक्स के लिए कोटक
और निफ्टी ऑटो, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो इस समय ऑप्शन नहीं है, तो यही में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एक और कैटेगरी है जो जबरदस्त पॉपुलर हो रही है, वो है स्ट्रैटेजिक इंडेक्सेस। इसमें मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी, क्वालिटी जैसे इंडेक्स फंड्स है। इसमें सबसे पॉपुलर इस समय निफ्टी 200 मोमेंटम 30 है। इसमें यूटीआई और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम इंडेक्स को आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। वही दोस्तों लो वॉलेटिलिटी के लिए बंधन निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में सोच सकते हो। वॉलेटिलिटी के साथ साथ अल्फा यानी कि रिटर्न्स भी कंसिडर करना चाहते हो तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30, वही वैल्यू इंडेक्स में निप्पॉन इंडिया का ही निफ्टी 50 वैल्यू 20, क्वालिटी इंडेक्स में एडलवाइज निफ्टी 100 क्वालिटी 30। सो ऑल इन ऑल वीडियो लंबा तो बन गया, मगर इस वीडियो में आई होप आपके कई सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कौन सा म्यूचुअल फंड लेना है कौन सा नहीं। मगर दोस्तों आपके रेफरेंस के लिए ये जो सारे म्यूचुअल फंड्स मैंने आज शॉर्टलिस्ट किए हैं वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्यूचर में रेफरेंस के लिए। मगर ध्यान रखना दोस्तों, ये वीडियो मैंने मेरे खुद के लिए बनाया है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वैसे आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करते हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो कौन सी कैटेगरी पे होना चाहिए वो भी बताना बिल्कुल भी मत भूलिए।